हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी रीट मेंस की तैयारी में राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में हम बात करेंगे। और देखिए, रीट मेंस की तैयारी में जो राजस्थान ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, इसको हम समझेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से। आज हम चौथी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं, उन क्लासेस को आप जरूर देखिए। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरा देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये जांच भी कर सकते हो आप कि भाई कितने क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर पा रहे हो। 20 क्वेश्चन की क्लास है ये। 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और कमेंट के माध्यम से यदि आपकी कोई क्वेरी है तो वो हमसे पूछ सकते हो। चलिए, बिना समय गवाए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भाग मालवा का विस्तार कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान का कौन सा भाग है जो मालवा का विस्तार कहलाता है। बीकानेर का पठार, मेवाड़ पठार, हाड़ौती पठार और नागौर का पठार। तो देखिए, मालवा का जो विस्तार है वह हाड़ौती का पठार है। कौन सा है? हाड़ौती का पठार। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर आपका हो गया सी। और हाड़ौती क्षेत्र किसे कहा जाता है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ को हाड़ौती क्षेत्र के रूप में हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी गुरु शिखर किस पर्वत पर स्थित है। यानी गुरु शिखर जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। तो वो कौन से शिखर पर शिखर जो है, गुरु शिखर कौन से पर्वत पर है, ये क्वेश्चन है। तारागढ़, आबू पर्वत, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। तो देखिए, गुरु शिखर जो चोटी है वो माउंट आबू में स्थित है और जो किस जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आबू पर्वत, बी। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अरावली पर्वतमाला को 2 भागों में विभाजित करता है। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो अरावली अरावली पर्वत श्रृंखला को 2 भागों में विभाजित करता है? उदयपुर, अजमेर, अलवर और सिरोही। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अजमेर। अजमेर जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला को 2 भागों में मुख्य रूप से क्या करता है? विभाजित करता है और मध्य अरावली क्षेत्र में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग कहाँ है? राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग, अब सबसे ऊंचा भाग कौन सा? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पड़ता है? माउंट आबू में। कहाँ पड़ता है? माउंट आबू में। अजमेर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। अब हमें ये भी जानना होगा कि माउंट आबू कहाँ पर है। माउंट आबू है सिरोही में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, सिरोही। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग कहाँ पर है? सिरोही में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला रेगिस्तान का हृदय कहलाता है। मतलब कि भाई कौन से जिले में सबसे ज़्यादा बालू के टीले हैं और मरुस्थलीय भूमि है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो देखिए, राजस्थान का जो जिला है रेगिस्तान का हृदय कहलाता है वह है जैसलमेर। यहीं पर सबसे ज़्यादा बालू है, बालू के टीले हैं, रेतीली मिट्टी है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मरुस्थल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की औसत ऊंचाई में सबसे ऊंचा क्षेत्र है। राजस्थान की औसत ऊंचाई में सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? अरावली, मरुस्थल, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और हाड़ौती का पठार। तो देखिए, राजस्थान की औसत ऊंचाई में सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है वह है आपका अरावली क्षेत्र। कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे ऊंची है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला हरी भूमि का द्वार कहलाता है। राजस्थान का कौन सा जिला हरी भूमि का द्वार कहलाता है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, राजस्थान का जो हरी भूमि का द्वार कहलाने वाला जो जिला है वह है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बांसवाड़ा को हरी भूमि का द्वार कहते हैं और बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं और बांसवाड़ा को राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है तो हरियाली बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हरी भूमि का द्वार भी कहा जाता है। आगे हम बात करें, राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलवायु में से है ये। राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण है अत्यधिक शीतलता, अत्यधिक आर्द्रता, अत्यधिक तापांतर और मध्यम वर्षा। तो देखिए, राजस्थान की जो जलवायु का मुख्य लक्षण होगा इसमें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा अत्यधिक तापांतर, क्योंकि यहाँ पर जो तापांतर है वो बहुत ज़्यादा है। तो यही जलवायु का मुख्य लक्षण है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, डीडवाना झील,
कुचामन झील और डीडवाना कुचामन समूह। तो देखिए सबसे बड़ी जो राजस्थान की खारे पानी की झील है वो कौन सी है? नो डाउट सांबर झील है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? ए है। और ये सांबर झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित कृत्रिम झील कौन सी है? अब देखिए पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, यही क्वेश्चन था कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है और अब इसमें बोल दिया गया कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित कृत्रिम झील कौन सी है। कृत्रिम शब्द इसमें जोड़ दिया है। तो इसमें ऑप्शन है जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला झील और नक्की झील। तो देखिए चाहे वो ये पूछे कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, चाहे वो ये पूछे कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित कृत्रिम झील कौन सी है, तो दोनों का एक ही आंसर है और वह है नक्की झील। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कछारी भूमि कहलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कछारी भूमि कहलाता है? नागौर सीकर क्षेत्र, कोटा बारा क्षेत्र, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र और धौलपुर भरतपुर क्षेत्र। तो देखिए कछारी भूमि से मतलब है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पूर्वी मैदान में। और पूर्वी मैदान में कौन से जिले हैं? धौलपुर भरतपुर क्षेत्र है। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? डी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में लूनी नदी किस दिशा में बहती है? राजस्थान में लूनी नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पूर्व से उत्तर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो देखिए लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र वो इस तरह से है, पूर्व से शुरू होती है, पश्चिम दिशा में जाती है और दक्षिण पश्चिम में जाकर कक्ष के रण में जाके ये क्या हो जाती है? कक्ष का रण, कक्ष का रण में जाके ये विलुप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये बहाव क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्वी दिशा से चलती है, पश्चिम दिशा में आती है। या दक्षिण पश्चिम अगर इसमें ऑप्शन होता तो ज़्यादा बेटर रहता। और दक्षिण पश्चिम में जाके कक्ष के रण में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या रहेगा? पूर्व से पश्चिम, बी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सीमा चीन से कितने किलोमीटर दूरी पर है? अब देखिए ये जो दूरी है वो सीधी मापी गई है, मैप के अकॉर्डिंग सीधी मापी गई है कि भाई इतनी दूरी पर राजस्थान की सीमा। रोड के अकॉर्डिंग नहीं है, रोड के अकॉर्डिंग तो आप घूम के जाओगे बहुत सारा, तो वो दूरी जो है वो अलग अलग रहेगी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और एक नया क्वेश्चन भी है ये। राजस्थान की सीमा चीन से कितने किलोमीटर दूरी पर है? 700 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर और 1100 किलोमीटर। तो देखिए राजस्थान की सीधी दूरी, यदि सीमा की दूरी हम लगाएं चीन से, तो वो लगभग 1000 किलोमीटर बैठती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है आपका राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरित पट्टी ग्रीन बेल्ट कहलाता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरित पट्टी, जैसे हम कहते हैं हरित पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है, वह कौन सा है? कोटा, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सिरोही। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। गंगानगर, हनुमानगढ़ को हम हरित पट्टी के रूप में जानते हैं। राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला ओएसिस मरुस्थली नखलिस्तान के रूप में प्रसिद्ध है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, माउंट आबू। देखिए ओएसिस यानी मरुस्थली नखलिस्तान के रूप में जो प्रसिद्ध जिला है वह है माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? डी। राइट आंसर क्या रहेगा? डी। और माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अरण्य क्षेत्र कहलाता है, यानी जहाँ पर वन ज्यादा है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और माउंट आबू। तो देखिए अरण्य क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध जो राजस्थान का क्षेत्र है वह है उदयपुर। इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला पत्थरों की खान के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर और राजसमंद। तो देखिए इसमें नागौर और राजसमंद दोनों आंसर हो सकते हैं क्योंकि दोनों में ही पत्थरों की खान पाई जाती है। इसमें मूलतः जो आंसर रहेगा वो ज़्यादा मोर बेटर जो आंसर रहेगा वो नागौर रहेगा। इसमें राइट आंसर वो क्या होगा? सी होगा, क्योंकि यहाँ पर मकराना की जो बहुत ज़्यादा खाने यहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या है? नागौर, सी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की भूमि का कौन सा भाग लावा भूमि कहलाता है? मेवाड़ पठार, हाड़ौती पठार, बीकानेर पठार और अरावली पर्वत। तो देखिए जो मालवा का जो पठार है वो मुख्यतः लावा से बना हुआ है और उसका विस्तार कहाँ तक है? हाड़ौती के पठार तक है, तो वो भी क्या होगा? लावा भूमि होगा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले को ओसियां नगरी कहा जाता है? पाली, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर। तो देखिए ओसियां कहाँ पर है? ओसियां है आपका जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। तो जोधपुर को ओसियां नगरी के रूप में जानते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? बी। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है
राजस्थान का कौन सा जिला शिक्षा नगरी कहलाता है? अजमेर, सीकर, जयपुर, जोधपुर। तो देखिए शिक्षा नगरी मतलब शिक्षा विभाग की जो रैंकिंग आई है अभी वर्तमान में, वैसे तो शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में सीकर जिला जो है वो सभी जिलों को पछाड़कर नंबर 1 हो गया है। तो सीकर जिले को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को समझा, राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप जो हम पढ़ रहे हैं उनके क्वेश्चनों को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।